हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि वालों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू योर रीडिंग एंड वेलकम टू योर चैनल। लेट्स सी कि यहाँ पे बिना किसी देरी के ऑल ओवर लाइफ प्रेडिक्शन के बारे में आपके बारे में बात होगी, जिसमें कि आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पे चेक करूँगी। इवेंट्स चेक होंगे यहाँ पे, क्या ब्लॉकेजेस टैरो की गाइडेंस है। ठीक है, सो आई होप यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स सी कि आपकी सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज़ यहाँ पे मैं चेक करूँगी, जिसमें पास्ट की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए कभी की भी हो सकती है। ठीक है, आपके रिसेंट पास्ट की हो सकती है, आपके चाइल्डहुड की हो सकती है, आपकी टीनेज की हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट। पहली कार्ड है स्ट्रेंथ। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, लेट मी पुट द कार्ड डाउन. Okay, we have the past energy, beautiful energies. Okay, oh my savior. Okay, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है आपके लिए। जस्ट लाइक इस सीरीज़ में जैसे जैसे रीडिंग आ रही है, जितने भी लोगों की पास्ट की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, लग गई नज़र। 5 ऑफ wands. ओके, 7 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, we have so many cards. Okay, we have the card bottom से 8 of cups. 8 का कार्ड यहाँ पे भी है, 8 नंबर का कार्ड यहाँ पे भी है, बट एक लेटिंग गो का कार्ड है और एक डट के सामना करने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग वर्गो। सबसे पहली कार्ड से आप लोगों के बारे में बात करती हूँ। तो आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो जो कि लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता है, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना चाहता है। आप अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंसान रहे हो पास्ट में। आपने जो कुछ भी किया है पास्ट में, या आपका रिलेशनशिप हो, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना हो, या कोई काम करना हो, या फैमिलीज़ को जोड़े रखना हो, ठीक है, या किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, एक अच्छे एडवाइज़र बनना हो, मतलब हर एक रोल जो है आपने अपनी लाइफ में, ठीक है, जो भी रोल निभाया है और जितने भी रोल निभाए हैं अपने पास्ट में, वो बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाए हैं, बहुत ही बोल्ड पैशन के साथ निभाए हैं। बहुत बोल्ड स्टेप है यहाँ पे, बोल्ड एक एनर्जी है आप लोगों के लिए, बहुत पैशन है यहाँ पे। और जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में आपने की है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी। जो कुछ भी लाइक आपने लाइफ में ना, जो कुछ भी आपने किया है पास में, जितना सहा है, या जो कुछ भी सिनेरियोज हुए हैं आपके साथ, किसी नॉर्मल इंसान के साथ वो चीज़ होना और उस चीज़ को सहना, उस चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़ना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। बट वो चीज़ आपने यहाँ पे की है, वो यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड में। ठीक है, लायन के मुंह में हाथ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि ये चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट है। ऑलराइट, बट फिर भी इसने अपने लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट की है। इन्फिनाइट सोर्स लोगों को लव और एनर्जी देना, यहाँ पे बहुत कुछ सह के, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज है। और सब कुछ सहते हुए भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा काम है। यू सी दिस कार्ड कि यहाँ पे लायन के मुंह में हाथ है, बट स्टिल ये, अगर ये फीमेल को देखोगे तो ये कितनी काम है, ये शांत है, बिकॉज इसके पास इन्फिनिटी पावर है। दिस इज़ द इन्फिनिटी सिंबल। ठीक है, ये पहली कार्ड मैं देख पा रही हूँ। ऐसी पास्ट की एनर्जीज नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। देन वी हैव दिस 2 कार्ड्स, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। 1 और 1 + 0 इज़ ऑल्सो 1। तो सेकेंड कार्ड यहाँ पे आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं पास्ट में यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट रही है। ओके, मैं ये नहीं बोल रही कि पैसे से भरमार थी या रिलेशनशिप से भरमार थी, जो कुछ भी था आपके पास, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ को लेके आप अबंडेंट और ग्रेटफुल हमेशा रहे हो भगवान को लेके। ठीक है, चाहे भगवान ने आपको थोड़ा ही दिया हो, मान लो कि एक ही पेंटिकल दिया हो, या स्मॉल सोर्सेस ऑफ मनी दी हो, या एक प्राइवेट जॉब ही हो फॉर एन एग्जाम्पल, उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा काम रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को लेके। और कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसको बड़ा करने की कोशिश की गई। जो भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं आपके लाइफ में, या रिलेशनशिप आया है आपके पास में, उसको आपने बहुत एम्ब्रेस किया है, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की है यहाँ पे।
और राइट, यहाँ पे ये चीज़ है, उसको ग्रो करने की कोशिश की है अपने लाइफ में, ठीक है। उससे लोगों का भला हो सके या आपका भला हो सके, या उस चीज़ को आप कितना लोगों तक पहुँचा सको या बांट सको या उस चीज़ को एक्सपेंड कर सको, ठीक है, वो चीज़ आपने करने की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है। देन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि या तो आपके फैमिली में इट्स लाइक कि एक बड़ी फैमिली है, आप में से कुछ लोग भी ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं कि इनकी फैमिली जॉइंट हो सकती है, या आप पास्ट में बड़े फैमिली में रहे हो, ओके, यहाँ पे ये चीज़ है। या आपके पास में जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है यहाँ पे, तो ऐसी एनर्जीज में लेके देख पा रहे हो आप। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इट्स लाइक कि एक बिग फैमिली में रहा है अपने पास्ट में या फिर अपने चाइल्डहुड में। यहाँ पे बच्चे को देख पा रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, डॉगीज़ है, ग्रैंड मदर है, एंड लाइक बहुत सारी 2-3 वोमेन है यहाँ पे। लाइक आप एक ऐसे घर में जन्म हुआ है आपका, ये आपका चाइल्डहुड या टीनेज इस तरीके की टाइम पीरियड में गुजरा है जहाँ पे कि बहुत सारे बहुत सारे लोग रहते थे जो, या फिर जॉइंट फैमिली रहती थी, आपकी फैमिली बिग थी, ठीक है, कम से कम 7-8 या 10 जनों की फैमिली में यहाँ पे देख पा रहे हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, मिलके खुशी खुशी रह रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे को जब भी ज़रूरत हो रही है तब ये पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक हैप्पीनेस का कार्ड है, एक फैमिली वेलबींगनेस का कार्ड होता है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है लाइक कि इसके फैमिली में स्टेबिलिटी है, इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी इट्स लाइक कि सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ फाइनेंशियली भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज है, ओके। एंड पास्ट में हो सकता है मैं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ को लेके, लैंड, कुछ ज़मीन वगैरह को लेके किसी तरीके का इश्यूज़ हुआ होगा आपके पास में, या फिर यहाँ पे इस चीज़ को रिजॉल्व करके आपके हिस्से में भी कुछ पैसे आए हैं, या तो उस ज़मीन को बेच के आपने किया या फिर उस ज़मीन का यूज़ आपने किया है। मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, ओके। आप हमेशा एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि हमेशा बात करता है अबंडेंस की, बात करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ और मैनिफेस्टेशन की, या कितने भी क्योटिक सिचुएशन हो उसमें आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हो। आप ऐसे इंसान हो, आप मुझे ऐसे इंसान नज़र आ रहे हो जो कि बुरी चीज़ में से भी गुड अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने वाला इंसान है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में आपने कुछ फ्यूचर के लिए स्किल लर्न किया हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, पास्ट में आपके कुछ डिज़ायर अधूरे रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेजेंट में वी विल सी कि वो एनर्जीज कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, बट डेफिनेटली पास्ट में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपके अलाइनमेंट में नहीं आ पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो मैनिफेस्टेशन पूरी यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, पास्ट में आपने बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, पास्ट में आप बहुत एम्बिशियस इंसान रहे हो। एंड दिस इज़ अ 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि या तो आप ऐसे फैमिली में रहे हो, या आपका इट्स लाइक कि मोस्ट ऑफ द चांसेस आपके वर्क प्लेस पे, आपके सराउंडिंग्स में या आपके रिलेटिव्स में हो सकता है कि ऐसे लोग मिले हैं आपको जिनसे कि आपका हमेशा मतभेद रहा है, ठीक है, जो कि हमेशा आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट करना, क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करना, हर किसी तरीके की राइवलरी क्रिएट करना, इस तरीके के पर्सन आपके लाइफ में हमेशा रहे हैं पास्ट में, ठीक है। आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, यहाँ पे आपके सेम एज के लोग, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। सो या दिस एनर्जी इज़ हियर, दैट्स व्हाट आई कैन सी। पास में अपने अपने के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ लड़को भी किया है, बहुत कुछ छोड़ा है, उसका इम्पोर्टेंट, उसके सेक्रीफाइसेस का वैल्यू आपको मिला हो या ना मिला हो, बट बहुत कुछ अपने लड़को भी किया है। सी दिस कार्ड लड़को किया है और उसका दुख जो है कि आपने सहा है, ठीक है। एंड इमोशनल पेन है हुआ है इस चीज़ की वजह से। पास्ट की कुछ ऐसी भी एनर्जीज नज़र आ रही है। पास्ट में यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही है, आपने मल्टीपल चॉइसेस या तो रिलेशनशिप में या तो अपने लाइफ में आपको मिली होंगी, ठीक है। बहुत सारे रिलेशनशिप ऑफर्स मिले होंगे, या प्रपोजल मिला होगा आपको, या फिर इट कैन बी लाइक बहुत सारे ड्रीम्स जो कि आपके इनकम्प्लीट रह गए, वो कंप्लीट करने अभी बचे हुए आपके पास में, ठीक है। क्योंकि अपने पास में ड्रीम किया है और वो चीज़ अभी लाइक होनी बची हुई है, ठीक है।
सो देयर आर सो मेनी चॉइसेस। तो पास्ट के कुछ इवेंट यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। पास्ट में ऐसा भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपको हमेशा किसी न किसी तरीके से मेंटल टेंशन हमेशा रहती थी। या माइग्रेन की बीमारी हो सकती है, रात को नींद ना आना हो, हेडेक हमेशा रहता हो, तो इस तरीके के कोई इश्यूज़ जो है कि आपको हो सकता है। इन द पास्ट ये चीज़ थी। वी विल चेक आउट द प्रेजेंट एनर्जीज़, बट हाँ यहाँ पास्ट के लिए ये एनर्जीज़ निकल के आई है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। विद जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कार्ड से वो मैं आपको बताऊंगा, देन वी विल मूव ऑन कि प्रेजेंट की एनर्जीज़ और इवेंट क्या है। यहाँ पे ये एक एनर्जीज़ में देख के आप लोगों के लिए ये भी चीज़ देख पा रहे हो कि पास्ट में लाइक आपका ऐसा भी होता होगा कि आप ये भी चीज़ करना चाहते होगे, वो भी चीज़ करना चाहते हो, लाइक यू वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर। इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करने के चक्कर में आप हर चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट किया है आपने। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, मैं क्या करूँ, बिकॉज कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है ना। लेट अस सी कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, प्रेजेंट के क्या इवेंट है वर्गो के लिए। सो वर्गो, व्हाट आर द प्रेजेंट इवेंट फॉर यू एंड एनर्जीज फॉर यू। डिवाइन प्लीज गाइड मी। क्या चीज़ें आ रही है आप लोगों के लिए। वन मोर टाइम। ओके, I hope you are ready for your present की एनर्जी। ओह वाओ, द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है। मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ आप लोगों के लिए। ओह, वी हैव द सेम कार्ड, 5 of Wands, 5 of Wands, 3 of Wands, okay, 3 of Wands, 5 of Cups, okay। प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो और कुछ चीज़ों को लेके सर्टेन हो, कुछ चीज़ों को लेके अनसर्टेन हो। यहाँ दोनों एनर्जीज निकल रही है। अनसर्टेनिटी की एनर्जी मुझे यहाँ से दिख रही है, 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 2 नंबर का कार्ड है। अनसर्टेनिटी की एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ से दिख रही है, सर्टेनिटी की एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ से और यहाँ से दिख रही है, और यहाँ से दिख रही है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर श्योर हो रहे हो। मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ डिटेल में। और बॉटम से है यहाँ पे आप लोगों के लिए हाई प्रेस्टेस और जजमेंट। अभी प्रेजेंट के टाइम में आप लोगों के लिए कुछ कुछ ऐसा हो रहा होगा, या तो एंजल्स नंबर दिख रहे हो, या कि कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या रिपीटेड नंबर दिखना हो, या फिर कुछ चीज़ें हैं, या कुछ इनसाइट आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, कुछ डिवाइन मैसेजेस मिल रहा है, जिसको कि आप हो सकता है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम जो है कि आप इग्नोर कर रहे हो। देखो नंबर टू एंड नंबर 2 हियर। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ सर्टेन काइंड ऑफ इवेंट रिपीटेडली हो रहे हैं, या एंजल्स नंबर दिखना आपके लिए बार बार हो रहा है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है प्रेजेंट में। क्यों ये करने की आपको कोशिश कर रही है? बिकॉज आपने जो कुछ कुछ चीज़ें पास्ट में की हैं, बिकॉज रिपीटेड कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप देखो 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी वहाँ पे थी, और यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। इट मीन्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए 5 नंबर का कार्ड वहाँ पे भी है, 5 नंबर का कार्ड यहाँ पे भी, और 5 नंबर का कार्ड यहाँ पे भी है। यू सी, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की मर्ज़ी से आपको किसी चीज़ को रीजुविनेट करने का टाइम, रीस्टार्ट करने का टाइम, या रीगन करने का टाइम मिला है। बस उस टाइम पीरियड को आप कहीं और गंवा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन आपको फिर से गाइड कर रही है कि आप फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो जो कि आपने पास्ट में की थी। यू सी दिस 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। हो सकता है कि आप इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट नहीं करते हो सकता है आप इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हो, बट ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही थी मुझे पास्ट में इन लोगों की वजह से।
और आप वो चीज़ फिर से यहाँ पे कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस आपकी इंटेंशन बार बार आपको गाइड करेगी, वो गलती जो आपने पहले की है डोंट डू दैट। जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं उसके मैसेजेस को जानने की कोशिश कीजिए। बार बार अगर बटरफ्लाइज दिख रहे हैं आपको तो उसका मतलब जानिए कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बार बार लाइफ में या आपके ड्रीम्स में अगर आपको सेम चीज़ें आ रही हैं तो आप उसकी मीनिंग को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिकॉज अगर हर एक मीनिंग सपने की मीनिंग मैं आपको बता सकती हूँ, बट अगर मैं बताऊँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगी, फिर आपकी रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर डिवाइन मैसेजेस जो भी आपको देना चाह रहे हैं, और स्पेशली जैसे कि पास्ट में आपने कुछ अगर गलतियाँ की हैं सो डू नॉट रिपीट दैट। यहाँ पे प्रेजेंट में आप लोगों के लिए जैसे कि कोई साइकिल कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, सम सॉर्ट ऑफ साइकिल, कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं और आप नए साइकिल में एंटर कर रहे हो। नया इनिशिएट कुछ हो रहा है, नया स्टार्ट हो रहा है। लाइक जीवन का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है एंड यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू फेज़ ऑफ द लाइफ। जो सेकेंड फेज़ है या नए फेज़ है लाइफ का, वहाँ पे आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट की एनर्जीज़ में कुछ चीज़ें आपके लिए द वर्ल्ड के कार्ड के साथ यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि आपको कोई सपना हो या आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो या कुछ सक्सेस मिलना हो या आपको जॉब मिलना हो या स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट डेफिनेटली प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे जो निकल के आई है वो बता रही है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। एंड इसके कंप्लीट होने के साथ ही आप जो है कि रिपीटेड जो गलतियाँ इन द पास्ट करते हुए आ रहे हो, शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ को वापस से कर रहे हो। सो डू नॉट डू दैट, यूनिवर्स वांट्स टू टेल। बिकॉज ये जो कंप्लीशन आ रही है आप लोगों के लिए प्रेजेंट में, आप लोगों की ऐसी सिचुएशन हुई है, इस चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो, इस चीज़ को आप एहसास कर रहे हो आप अपने लाइफ में, दैट इज़ वेरी गुड। बट समटाइम्स आप इस एनर्जी में टैप इन कर जा रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफ्रूटफुल है। यहाँ पे फ्यूचर में कुछ आप लोगों के लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ नज़र आ रहा है। इट इज़ लाइक ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट में आप लोगों के लिए कहीं दूर से नज़र आता हुआ आ रहा है। आप लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फॉरेन के क्लाइंट आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है या आपके साथ काम करने को तैयार है, या आपको चांस मिल रहा है कि आप बाहर जाके कहीं काम करो, या आपको चांस मिल रहा है 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने का, कुछ ऐसा क्रिएट आप कर रहे हो लाइफ में जो कि आपको अभी जो वो काम कर रहे हो, अभी हर चैलेंजेस से लड़ रहे हो, उसको ओवरकम कर रहे हो। बाकी आगे जाके वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रूटफुल होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। लाइक इट इज़ लाइक यू आर बिल्डिंग योर ओन एम्पायर, ठीक है। आप अपना एक एम्पायर बिल्डअप करते हुए नज़र आ रहे हो इसके ऊपर। एंड से 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड, लाइक यू आर वर्किंग ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू अट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मे बी दिस इज़ द वन थिंग। द अदर थिंग इज़ लाइक कि आप यहाँ पे या तो अपने करियर या तो फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। लाइक यू आर थिंकिंग लाइक यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। अब वही आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको ये चीज़ करनी ही करनी होगी, वेदर यू वांट इट और नॉट, बट आपको ये चीज़ करना होगा, ये आपको पता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर आप काम करें, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द 5 ऑफ द कप्स। 5 ऑफ कप की एनर्जी प्रेजेंट में आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, ये मैं देख पा रही हूँ, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि कुछ चीज़ है आपने खोई है, या ये पर्सन हो सकते हैं, या आपको कोई कीमती चीज़ हो सकता है जो कि प्रेजेंट या रिसेंट पास्ट में आपने या प्रेजेंट में खोया है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, जिसको कि खो के आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है। और आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो और वो साइड लाइफ का नहीं देख पा रहे हो जहाँ पे लाइफ ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। तो समटाइम्स यू टैप इन इनटू द एनर्जी वेयर यू फील लाइक जो आपने खोया है उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। वाई? बिकॉज यू वर मोर इमोशनली अटैच्ड विद दिस एनर्जी। जो इस साइड जो आपने खोया है उससे ज़्यादा आप इमोशनली अटैच थे, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इस एनर्जी में हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो गया है, बहुत भारी भरकम नुकसान हो गया है, अब मैं इस नुकसान को कैसे पूरा करूँगा, और बाकी की चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। तो इस एनर्जीज़ में भी आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, या इवन योर रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, या फ्रेंड के साथ हो सकता है कि येस, बट डेफिनेटली देयर इज़ समवन जो कि लव एंड अफेक्शन के साथ आपके जुड़े हुए हैं,
और इसी की वजह से यू कैन नॉट लेट गो, आप इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो और इस एनर्जी से लाइक बार बार टैप इन कर रहे हो, लाइक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो एंड देन यू आर बैक इनटू दिस एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ है। नाउ वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लाइक 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, विच इज़ टेलिंग हियर कि डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी वेरी, इफ़ you are manifesting a good client और पार्टनर फॉर योर बिजनेस जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, या फिर एक हाई पेइंग क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ देयर इज़ समवन एंटरिंग इनटू योर लाइफ हु इज़ लाइक जो आपके टाइप का और बिल्कुल आपको रेजोनेट करेगा, आपकी और इस पर्सन की बहुत बनेगी। तो हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप ऐसे किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग पार्टनरशिप विद दिस पर्सन, या फिर जो है कि ऐसा रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में रिसेंट प्रेजेंट में जो है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो, या 1-2 साल में आप किसी पर्सन के साथ मिले हुए हो जिनके साथ रिलेशनशिप में और उनके साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस कनेक्शन को नए लेवल पे लेके जाने की बात कर रहे हो इस पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली आपके इमोशंस के कार्ड भी यहाँ पे आए हैं, आपके रिलेशनशिप के भी कार्ड आए, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके बहुत लोग या एक आपके लव्ड वंस यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो। ठीक है, इवन अगर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है कि अपनी शादी को अगर आप मनवाना चाह रहे हो अपने फैमिली से, तो वो 1-2 महीने में यहाँ पे मानती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप लाइफ में अनसर्टेन से सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हो, जिस चीज़ को लेके आप अनसर्टेन हो वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये जिस चीज़ को अभी तक आप अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते थे या जिस चीज़ को टॉलरेट नहीं भी कर सकते थे, अब वो चीज़ आप कर पाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने टॉलरेंस कैपेसिटी के ऊपर भी काम कर रहे हो। नाउ कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके आप शायद देखना ही नहीं चाहते थे और प्रॉपर डिसीजन नहीं लेना चाहते थे। वाई? बिकॉज जब आप अपनी आंखें बंद रखोगे तो आपको सामने के रास्ते दिखेंगे ही नहीं, और जब रास्ते दिखेंगे ही नहीं तो यहाँ पे आप कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाओगे। तो येस, आप इस स्टेट में थे बट इस स्टेट से बाहर निकल रहे हो। नाउ यू आर थिंकिंग लाइक नाउ इट इज़ अ टाइम वेयर आई हैव टू कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, और इस कम्फर्ट जोन के बाहर आके आपको काम करना ही करना पड़ेगा। तो येस, डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग आई कैन सी फॉर यू ऑल। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि फ्यूचर की एनर्जीज क्या निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो व्हाट डू वी हैव फॉर द वर्गो? फ्यूचर की एनर्जीज एंड इवेंट्स दैट इज गोना हैपन फॉर यू। एक कार्ड आप लोगों के लिए गिर के आई है, बट लेट मी सफल द कार्ड। ये कार्ड थी 5 ऑफ वॉन्ड। ओह माय गॉड, अगेन द 5 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। बट लेट्स सी कि ये कार्ड आपके लिए बाद में आती है या नहीं है। तो फ्यूचर की एनर्जीज के लिए और इवेंट्स के लिए गाइड करेंगे डिवाइन मुझे फॉर माय वर्गो कन्या राशि, जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। ओके, लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। Okay, the first card we have is like the page of pentacle. Now you see यहाँ पे आपके पास में भी पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी और फ्यूचर में भी लाइक जो पास्ट से आप मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे थे और करंट एनर्जीज में वो चीज़ तो नज़र नहीं आई है। सो शायद प्रेजेंट की एनर्जीज में आपने या तो उसको सोचना कम कर दिया है या उस चीज़ को आप लेट गो कर दिए हो। तो येस, जब आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो या उसको सोचना कम कर देते हो, उसको लिए आप डेस्परेट कम होने लगते हो, तो इट स्टार्ट बिकमिंग ट्रू एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी फॉर यू हियर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो येस, डेफिनेटली वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, इट इज़ इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर और फाइनेंसेस, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ द पेंटिकल्स। तो येस, वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती हुई आपके लिए नज़र आ रही है। ठीक है, मैं एक एक करके कार्ड्स लूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो पहली कार्ड है आप लोगों के लिए, फ्यूचर में जैसे आपकी स्किल्स या जो चीज़ें या कोर्सेज आपने सीखे हो या आपने डिग्री कोई कंप्लीट की हो, तो वो चीज़ आपकी फ्यूचर में
कहीं ना कहीं काम आती हुई नज़र आ रही है। आपकी डिज़ायर, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बात कर रही है ये डिज़ायर की, बात कर रही है मैनिफेस्टेशन की। तो येस, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बिकमिंग ट्रू इन योर फ्यूचर, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है, जो आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर रहे थे वही आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर चुके होगे। सो या दिस इज़ द एश्योरिटी फॉर यू, एंड या दिस इज़ द एक्यूरेट रीडिंग फॉर यू, वेयर यू कैन सी कि पास्ट में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे और अगर अधूरा रह गया था तो वो चीज़ कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। या फिर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने पास्ट में कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया था फॉर एन एग्जांपल, ये आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट ये चीज़ है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है आप लोगों के लिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी के साथ पास्ट में रिलेशनशिप रखा होगा और उस पर्सन के साथ रहे होगे, या और बाद में सर्टेन काइंड ऑफ इवेंट हुआ जिसकी वजह से आप और वो पर्सन अलग हो गए, चाह के भी या नहीं चाह के। अब नाउ यहाँ पे ये चीज़ है कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहे, बट दैट पर्सन हैज़ मैरिड टू समवन, या कोई और किसी और के साथ चला गया, ठीक है। बट सेम काइंड ऑफ पर्सन या सेम पर्सन विद द सेम पर्सनैलिटी यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर फ्यूचर एज वेल। उस तरीके के दिखने वाले कोई लड़के या लड़कियाँ जो है कि आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, यहाँ पे फ्यूचर में आपको बहुत सारे जीवन के नए नए इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप आपके 1 साल निकलेंगे, तो मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ये होने वाले हैं यहाँ पे एक बाय एक, ठीक है। एक स्टेप कंप्लीट कर रहे हो, यू आर एंटरिंग अदर साइकिल या स्टेप ऑफ योर लाइफ, तो बहुत फास्ट यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। नाउ वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 9 ऑफ द सोर्ड्स। 9 ऑफ द सोर्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी जो भी चीज़ को लेकर डिप्रेशन है या टेंशन है, कि जिस भी चीज़ को लेकर आप डिस्परेट हो जाते हो, या इंसोमेनिया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जहाँ आप सो नहीं पाते हो, या लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी आप डिप्रेस्ड रहते हो, या आप डिप्रेस नहीं भी रहना चाहते हो बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप इस एनर्जी में चले जाते हो, तो हियर यूनिवर्स इज टेलिंग एंड हियर यूनिवर्स वांट्स कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है और डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर। तो अगर आपको कोई डिप्रेशन की शिकायत है या एंजाइटी की शिकायत है, या फिर जो है कि इंसोमेनिया है, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या सर में बहुत भारीपन रहता हो या माइग्रेन की बीमारी हो, तो देयर इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, इस तरह की कोई इशू, तो वो यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, एक सुकून की सांस ले रहे हो या बहुत आराम से रातों को सो रहे हो, यहाँ पे मैं ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, कहीं तो आई थी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ से आई थी ना। ये सी वी हैव दिस कार्ड ऑफ द किंग ऑफ द पेंटिकल। तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आप लोगों के लिए कि वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी, ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो इन फ्यूचर इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपका योर करियर विल ग्रो और नॉट, या जिस बिज़नेस को आप बिल्डअप करना चाहते हो, जो एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो, जो बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हो, या जो भी आप अपनी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। यहाँ पे बिग बिग येस है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और अगर आप क्लासिक टैरो देखो तो वहाँ पे किंग एक बहुत सॉलिड और फर्म सोफ़ा पे एक एम्पायर का चेयर रहता है, वहाँ पे वो बैठे रहता है और उसके हाथ में एक अथॉरिटी रहती है, वॉन्ड्स है, विच इज़ टेलिंग कि उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है जिसको कि एक हाथ में इस पर्सन के देयर इज़ वॉन्ड जो कि अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और एक इसके हाथ में पेंटिकल होता है। तो इन फ्यूचर आपके पास यहाँ पे एक हाथ में अथॉरिटी है, दूसरे हाथ में पैसा है, और आप एक स्टेबल पोजीशन पे हो, जहाँ पे कि बहुत कार्ड, अगर टिपिकल टैरो की कार्ड को याद अगर आँख बंद करके करोगे तो बहुत येलो ब्राइटिश कार्ड होता है और ग्रीनरी का कार्ड होता है, मतलब आपकी लाइफ होपफुलनेस से भरी है, या साथ ही साथ ग्रोथ से भरी हुई है यहाँ पे, और बहुत सारे फ्रूट्स भी आ रहे होते हैं पीछे, या आपकी जीवन जो है कि फ्रूटफुल हो रही है। तो ये इस फ्यूचर में आप लोगों के लिए ये एनर्जीज भी यहाँ पे निकल के आई हैं। आई थिंक आई विल हैव टू ड्रिंक कॉफ़ी। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ द सोर्ड, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की कार्ड आई थी, एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ द सोर्ड। अगर आप सेल्फ टेम्पर्ड इंसान हो, ठीक है, तो आप इसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे, इस चीज़ को ओवरकम करते हुए नजर आ रहे। यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोगों के लिए और भी है,
8 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है, अगर आपको फ्यूचर में किसी तरीके से किसी भी रीज़न की वजह से आप विक्टिम आपने फील किया है, ठीक है, तो किसी भी रीज़न की वजह से आपने फील किया है, आपके फैमिली की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, लव्ड वन की वजह से या बेस्ट फ्रेंड की वजह से, अगर आपने इन द पास्ट या प्रेजेंट में ये चीज़ को फील कर रहे हो, तो इस एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ गारंटेड बोल रही हूँ कि जिस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया था, उन्होंने आपको प्रेजेंट में सॉरी बोली है, और प्रेजेंट में जिन्होंने भी हर्ट किया या पास्ट में भी हर्ट इन्होंने किया हो, तो ये पर्सन आपको सॉरी करने वाला है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। जिस पर्सन की वजह से आप कभी सो नहीं पाए हो, उस पर्सन की वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को देख पा रही हूँ कि येस, यू आर ओवरकमिंग दैट एनर्जी। आप मेंटली बोल लो या फिर फिज़िकली बोल लो, ठीक है, दैट डजेंट मैटर, बट मेंटल हो या फिज़िकल हो, बट ये फ्रीडम जो है कि आपको आपके लाइफ में इन फ्यूचर मिलके रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, लाइक आपको खुद का घर है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास पैसा है, तो हु इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, कोई भी यहाँ पे आपको रोक नहीं रहा है, हर तरीके से आप जो है कि इंजॉय कर रहे हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ 8 ऑफ सोर्ड के कार्ड के साथ यहाँ पे कि जीवन का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जीवन को देखने का तरीका चेंज हो रहा है, या जिस तरीके से आप चीज़ों को ग्रैब करते हो या देखते हो या सोचते हो समझते हो, वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती हुई, लाइक आप उसको देखने का नज़रिया जो है कि बिल्कुल यहाँ पे बदलते हुए नज़र आ रहे हो। किसी चीज़ को आप एकदम होपलेसनेस के साथ देखते थे, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी होप में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। देन पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पे देखो सोर्ड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है, तेज़ तर्रार, काफ़ी ज़्यादा आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो। यहाँ पे सिर्फ सोर्ड्स पेंटिकल की कार्ड आई है। मोस्ट ऑफ द थिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्यूचर में इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो होगी सोर्ड्स की कार्ड, वो होगी आपके लिए सोर्ड्स, मतलब आपके आपके दिमाग, आपके हार्ट से हेड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल काम है, इट इज़ लाइक दैट। पेंटिकल यहाँ आपके फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड। तो ये दो एनर्जीज़ जो है कि काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाली है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पे निकल के आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ कार्ड देखो, आप फ्यूचर में मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, किसी को स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे फ्यूचर में आप किसी को अपना बनाना चाहोगे, तो उनके बारे में आप यहाँ पे गैदर इन्फॉर्मेशन कर रहे हो। साथ ही साथ में यहाँ पे फ्यूचर में आप एक बहुत फ्रूटफुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। फ्यूचर में आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या कोई नेगोशिएशन करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बट येस डेफिनेटली ये चीज़ ग्रो करेगी विथ योर हार्ड वर्क एंड रिजल्ट। यहाँ पे एक रेस्टलेस एनर्जी, दैट्स व्हाई यू कैन सी कि आपके लिए खुद आगे बाउंड्रीज अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, किसी का वेट नहीं कर रहे हो यहाँ पे। एंड नाउ क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जब इतने कार्ड्स आए थे, मुझे 110% ये इंट्यूशन आ रही थी कि अब जो कार्ड आएगा ना वो कब्ज़ का ही आएगा। मैंने पता नहीं क्यों नहीं बोला, बट यहाँ पे येस ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि फ्यूचर में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है एंड आप उसको नहीं ले रहे हो। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट यही एनर्जीज नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी चीज़ के ऊपर काम किया हो, कोई चीज़ आप चाह रहे हो एंड वो डिज़ायर आपकी हैप्पीली उस वक्त फुलफ़िल नहीं हुई थी, बट इन फ्यूचर वो डिज़ायर आपकी फ्यूचर में फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। बट आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट हैप्पी विद दिस और यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रहे हैं। लाइक बहुत सारे अमेजिंग थिंग्स अभी भी आपके लिए फ्यूचर के लिए बचे हुए हैं, जो कि अभी भी रिवील होना बाकी है एंड यू आर नॉट एन्जॉइंग दैट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी एनर्जीज है आप लोगों के लिए। एक नया स्टार्ट आप लोगों के लिए फ्यूचर में होने वाला है। आई थिंक 1 मंथ में भी हो सकता है, क्योंकि मेरे मुंह से 1 मंथ ही निकला। 1 मंथ to 1 ईयर का समय जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जहाँ पे कि आप अपने लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, नई आइडियाज़ की तरफ बढ़ रहे हो, नई बिगिनिंग्स की तरफ यहाँ बढ़ रहे हो। यहाँ पे कुछ तो ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि फूल की एनर्जीज़ है, तो कुछ तो ऐसा इवेंट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से लाइक एक नया पॉसिबिलिटीज़, नया डोर जो आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज में, फीलिंग लाइक कि ओ वाह, फाइनली मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है। इट कैन बी लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स को। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। मजिशियन, यहाँ पे कुछ पास्ट फ्यूचर में आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो, बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए आइडल बन रहे हो। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे कोई मैनिफेस्टेशन की पूरी
पूरी कंप्लीशन होता हुआ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर जो है आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि फ्यूचर में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हो और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप फ्यूचर में चीज़ों को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, फ्यूचर में आपके पास एक ऐसा टाइम पीरियड में देख पा रही हूँ जहाँ पे कि आप जो भी कुछ बोलोगे वो चीज़ सच होते जाएंगी। अगर आपको कुछ खाने का मन है फॉर एन एग्जांपल, तो वो चीज़ आपके सामने सेकंड, या आपके साथ भी ऐसा भी होता होगा, अभी भी ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि होता है। अगर कुछ खाने का मन हुआ, आपने किसी को कहा भी नहीं है, बट कोई ना कोई घर में वो चीज़ को लेके आ गया एंड यू आर ईटिंग दैट, यू आर एंजॉइंग दैट। तो ऐसी कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ होती रहती होंगे। तो पास्ट में ये चीज़ को आप यूटिलाइज़ करके कुछ बड़ा करो। ये नहीं कि आपने एक कॉफ़ी मैनिफेस्ट कर लिया, ये कप या बिस्किट या फिर whatever you like, I don't know what to say, but ये छोटी छोटी चीज़ है, बट बिकॉज यू आर रियलाइजिंग दैट आप बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे अपने फ्यूचर में भी नज़र आ रहे हो। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी विल टेक 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपके बता रही है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा फियरलेस पर्सनैलिटी होगे पास्ट में। ठीक है, यहाँ लोग आपको देख के डरेंगे इन द वे, इट्स अ गुड वे, लाइक आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपके सामने बोलने से पहले सोचेंगे। अभी कोई आपके सामने कुछ भी बोल देता है, कुछ भी मुंह खोल देता है, बट इन द फ्यूचर ये एनर्जीज निकल के आ रही है। लाइक लोग आपके सामने आपके कुछ भी बोलने से पहले डर रहे हैं। भगवान को तो खैर पीछे में लोग, भगवान को तो खैर सब कोई बोलता है, बट यहाँ पे लोग आपके सामने आके बोलने से डर रहे हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और रेस्टलेस एनर्जी नज़र आ रही है फ्यूचर में। यहाँ पे 6 ऑफ कप की भी कार्ड है आप लोगों के लिए, जिससे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में हैप्पी मेमोरीज़ यहाँ पे फ्यूचर में होंगी। आपके लाइफ में कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड वापस आते हुए फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं, जिनके साथ जो कि आपसे ही नहीं, आपकी फैमिली से भी जुड़े होंगे। तो ऐसे कोई पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं या कोई क्लोज फ्रेंड जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे और जिनके साथ काफ़ी इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपका टीनेज का टाइम जो है, टीनेज का टाइम या फिर बचपन का टाइम इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा। तो ऐसे कोई पर्सन आपकी फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं, या एक ऐसा पर्सनालिटी जो उस पर्सन को रिजेंबल करता हो। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 7 ऑफ कप्स यहाँ पे नज़र आई है, बट जो कि यहाँ पे थी, बट यहाँ सन का कार्ड है। तो येस, आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है। जैसे सन कैसा तो ब्राइट होता है, इवन लाइक दैट योर फ्यूचर इज़ ऑल्सो ब्राइट। एंड जजमेंट का भी कार्ड था, और अगेन कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रीग्रो हो रही हैं, रीबर्थ हो रहा है उन चीज़ों का यहाँ पे। एंड your future is like all is well, this is something like that। ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ लेट अस सी कि फ्रॉम दिस कार्ड, इज देयर एनी ब्लॉकेजेस, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, क्या कुछ ब्लॉकेजेस है आप लोगों के लिए, वर्गो के लिए डिवाइन मुझे गाइड करेंगे फॉर द वर्गो। इज देयर एनी ब्लॉकेज, ओके, एक कार्ड पुल आउट करूँगी। लेट गो नहीं कर पा रही किसी चीज़ को। ये 8वें नंबर का कार्ड है। नाउ कितने कोइंसिडेंस की बात है, जो कार्ड आप लोगों के लिए बॉटम से आई थी लेट गो का, दिस इज़ द सेम कार्ड। ठीक है, जो कि मोस्टली बात करती है लेटिंग गो की। 8वें नंबर का कार्ड है और दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड नंबर 8। तो येस, कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। लाइक यू आर नॉट क्रिएटिंग स्पेस जिसमें नई चीज़ें आ सके। नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए आपको स्पेस तो चाहिए ना। तो येस, वही चीज़ है यहाँ पे। इसको आपको जो भी चीज़ हर्ट कर रही है या जिस भी चीज़ की वजह से प्रेजेंट में आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, उसको आपको लेट गो करना होगा। ठीक है, नाउ इफ़ एनी गाइडेंस फॉर यू, मैं यहाँ पे आपके लिए एक और ब्लॉकेजेस चेक करना चाहूँगी। मे बी आपके लिए एक और ब्लॉकेज मुझे फील हो रहा है। नॉट ओनली दिस लेटिंग गो, देयर इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस। What's that? ओके, मैं एक कार्ड ले रही थी बट 2 कार्ड आया है। यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी पर्सन में की वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आउटसाइडर की तरफ फील करो, या आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने ही अपनों के बीच में या अपने फैमिली के बीच में या अपने लव्ड वन से जुड़ा हुआ है
बट अभी ये एनर्जीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हो, लोगों के बीच में भी रहते हुए आपको लगता है कि आप यहाँ के नहीं हो, या लोग आपके नहीं हैं, लोग आपको समझते नहीं हैं। कभी कभी आपको मन करता है कि सब कुछ छोड़ के आप कहीं और ही चले जाओ। तो येस, यू आर फीलिंग लाइक कि एक दरवाज़ा है, बंद है एंड उसकी की नहीं है आपके पास, बट वो लॉक है और आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो कि कब आपको चांस मिले आप अंदर जाओ। तो आप अकेला सा फील कर रहे हो, तो इस फीलिंग को भी लेट गो करनी है। साथ ही साथ मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, लाइक कि बहुत ज़्यादा आपको स्पीड में नहीं भागना, हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को, ज़िंदगी का हर एक सिप लेना। ये ज़िंदगी का जो पोशन है या फिर आप ड्रिंक कह लो, उसका हर एक सिप लेते हुए जो है कि यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, सो दैट आप तो ग्रो करो ही और आपके साथ जो भी लोग हैं वो भी ग्रो करें। आपको जो भी चीज़ मिली है यूनिवर्स से, आप उसके लिए जो है कि ग्रेटफुल यहाँ पे रहो, ठीक है। तो ये आप उस चीज़ को एंजॉय करते हुए अगर जाओगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नाउ गाइडेंस, ओके, गाइडेंस के लिए कार्ड तो गिर के आई है, एक और कार्ड। आपकी गाइडेंस के लिए ओके, आई डोंट नो, जब मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए दो भी, सॉरी, जब मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड निकाल रही हूँ तो दो दो कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये पहली कार्ड आई है। हो अबंडेंस। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप फालतू का बर्डन ले रहे हो, फालतू का स्ट्रेस ले रहे हो। 6 और 7वें नंबर का कार्ड आया, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो डेस्टिन्ड है, ठीक है। और फालतू आपको थोड़ा लाइट, थोड़ा चिल होने के लिए कह रहा है, जीवन को एंजॉय करने के लिए कह रहा है, इसलिए मोमेंट टू मोमेंट का भी कार्ड आप लोगों के लिए आया था। तो येस, दिस इज़ व्हाट कि आपके लाइफ में फालतू का स्ट्रेस ले रहे हो, फालतू का बर्डन ले रहे हो, जो भी डेस्टाइन चीज़ें हैं या डेस्टिनी में आपको लिख दी गई हैं वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी आपको। उसकी वजह से आप स्ट्रेस ना लो, उसकी वजह से आप डेस्परेट ना हो, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि गाइडेंस यही है कि आपकी लाइफ डेफिनेटली अबंडेंट होगी, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो। बहुत कलरफुल वाइब्रेंट एनर्जीज़ है, जहाँ ये पर्सन बहुत खुश है, इसके पास सब कुछ है, एंजॉय कर रहा है एंड ये बुक पे बैठा हुआ। कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा सर्व करने वाली है, ओके। आपकी विस्डम, आपकी इनर पावर या आपकी इंट्यूशन पावर या आपका इंटेलेक्ट ही आपको हर चीज़ क्रिएट करके देगा। ये फुल रेनबो वाइब्रेंट कलर्स, लाइक हॉट एंड कूल, यिंग एंड यांग एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी। तो येस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, सो वर्गो, ये आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने करने की कोशिश की है, ठीक है। 40 to 45 मिनट्स की होगी, आई डोंट नो जब इसे एडिट करूँगी तो, बट ये कितने की होगी, बट येस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग माई ब्यूटीफुल वर्गो। रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो ओनली व्हेन रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज अंटिल आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड हीलिंग एनर्जी। बाय एंड टेक केयर।